नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट से संबंधित, यानी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, क्या जो लिमिटेशन होता है उस पर भी काम करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टॉपिक आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस अलग चीज़ है। अगर इस पर लिमिटेशन एक्ट का नियम प्रोविज़न जो है वो लागू होता है तो किस प्रकार से लागू होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए ये वीडियो हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति फैमिली के बीच में रहता है और वहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस के जो इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो होते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, और हाँ वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए अभी माने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केस होता है, क्या एक्चुअल में उस पर जो लिमिटेशन प्रोविज़न है, जो प्रावधान है, वो लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी जजमेंट का नाम बताऊंगा, मेरे पास जजमेंट आगे पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप लोगों को रेफरेंस के साथ साथ बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। देखिए एक है 2022 का जजमेंट है, कामची बनाम लक्ष्मी नारायण। 2022 का एक अहम फैसला, जिसमें कहा गया था कि जो घरेलू हिंसा कानून होता है, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोई भी शिकायत अगर दर्ज की जाती है तो जो CRPC 468 सेक्शन 468 है, और 468 के तहत जो भी लिमिटेशन डिसाइड की गई है वो डोमेस्टिक वायलेंस केस में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 468 है वो क्रिमिनल कैटेगरी जो होती है, जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उन पे लागू होता है, ना कि घरेलू हिंसा होता है उस पे लागू होता है। आगे इसमें बताया गया है, इसमें थोड़ा संक्षेप में, खास तौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो मैटर होता है, जो कंप्लेन होता है, ठीक है, वो धारा 12 के तहत फाइल किया जाता है, जिसमें जो महिला होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कुछ इसमें मेन मुद्दे होते हैं जिसके लिए ये एप्लीकेशन डाल सकती होता है। प्रोटेक्शन टू ऑर्डर, मतलब सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं सेक्शन 12 के तहत। रहने का अधिकार, रेजिडेंस ऑफ ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर मतलब रहने का अधिकार, मतलब रहने के लिए भी मांग सकती है अगर पति उसको रहने नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद आता आर्थिक सहायता। क्या आता? आर्थिक सहायता के लिए भी सेक्शन 12 के तहत एप्लीकेशन डाल सकती है, कंप्लेंट डाल सकती है। फिर कस्टडी यानी संरक्षण और मुआवजा, इतनी चीज़ें शामिल है जिसके तहत इन सभी की मांग, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं कि मांग करते हुए डाल सकती है। और जो उसको महिला को ये रिलीफ दिलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो राहत रिलीफ होता है, वो सिविल नेचर का है, ना कि क्रिमिनल मैटर नेचर का है। और जो 468 जो सेक्शन 468 CRPC है, वो क्रिमिनल नेचर वाले केसेस होते हैं, उन पे लागू होता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए चूँकि इस केस, पर्टिकुलर केस में, जिस केस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में कहा गया था कि जो धारा 12 और 13, मतलब इसमें 31 का जिक्र किया गया था कि इसमें धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन हुआ, इसलिए इसमें किया गया है। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 31 का जब वायलेशन होता है, धारा 31 का, वो कब होता है, इसके बारे में बताया गया है। जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करता है, ध्यान रखिए, इसमें जो 31 है, सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 12 के तहत तो आवेदन डाला जाता है, जिसमें आगे मैं भी बता चुका हूँ कि किन किन चीज़ों को, किन किन मुद्दों को रिलीफ के तौर पर मांगा जा सकता है। अब 31 जो होता है वो कब लागू होता है, क्योंकि इस केस में ये बताया गया था कि धारा 31 है उसका वायलेशन हुआ था, इसलिए पुलिस ने, मतलब इस पर जो अपोजिट पार्टी थी, ठीक है, जो अपोजिट पार्टी थी उसने इस पर क्या कहते हैं, मतलब कहने का मतलब इसको, इस पर लिमिटेशन डिसाइड किया था कि नहीं, तो लिमिटेशन एक्ट जो टाइम है उससे ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए जो सेक्शन 31 है, इसका वायलेशन कब होता है, माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करता है, यानी केवल आवेदन देने से अपराध नहीं बनता है,
अपराध तब बनता है जब कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जाता है। अपराध कब बनता है? जब कोर्ट के द्वारा दिया गए आदेश का पालन नहीं किया जाता है। लिमिटेशन का सवाल भी केवल उल्लंघन वायलेशन की स्थिति में ही उठता है। समझ गए आप? तो इसमें जो सीआरपीसी की धारा 468 है ना, सेक्शन 468 है, वो लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें महिला जो होती है वो किसी भी समय जो अभी मैंने रिलीफ आप लोगों को गिनाया, वो रिलीफ के लिए आवेदन कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। तो इसमें बड़े सारे जजमेंट का हवाला दिया गया था। इन सभी जजमेंट को पढ़ने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि देखिए इसका कुल मिला के एक यही निकलता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो मैटर होता है वो घरेलू मैटर होता है, वो सिविल नेचर का होता है। और जो 468 सीआरपीसी है, सेक्शन 468 सीआरपीसी है, वो क्रिमिनल मैटर नेचर के जो मैटर होते हैं उस पर लागू होता है। इसलिए 468 के तहत इसमें लिमिटेशन का बाउंडेशन नहीं लगाया जा सकता, माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों, और इसका एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें देखिए, क्योंकि महिला जो होती है वो कभी भी इस चीज़ की डिमांड कर सकती है, क्योंकि उसको रिलीफ तो चाहिए ना डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। दोस्तों, ये फैक्ट समझने के बाद मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो 468 है सीआरपीसी सेक्शन 468, वो क्रिमिनल नेचर जो लिमिटेशन डिसाइड करता है, वो क्रिमिनल जो नेचर के मैटर होते हैं, केसेस होते हैं, वहाँ पे लागू होता है, ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर होते हैं, जो घरेलू हिंसा होते हैं, वहाँ पे लागू होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है या आपका कोई सुझाव है तो आप लोगों के सभी सवालों को और सभी सुझावों का स्वागत है। और इस वीडियो को केवल कोई प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं बनाया गया, आप सभी लोग के लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है कि जो भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली जो हमारा एक परिवार है, इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका जो लीगल नॉलेज है दिन ब दिन बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।